I'm very satisfied. Very satisfied, and I'm blessing for your golden future. Thank you. मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिना समय, उनका समय कम है, हम लोग तो ज़्यादा चाहते हैं। बोलिए प्रभु रामचंद्र महाराज की, जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज की, साध्वी ज्ञानेश्वर दीदी की, सभी संत वृंद की, नर्मदे हर। जाबाली ऋषि का ये पवित्र धाम और भाग्य इतना अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय रामायण उत्सव और भारत सरकार सहित अलग अलग स्थानों से, देश देश से, अलग अलग भाव से आए हुए सभी हमारे महानुभाव मंच पर मौजूद माननीय मंत्री, भारत सरकार जो संस्कृति और पर्यटन दोनों का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए हमारे इस स्थान को दोनों दृष्टि से महत्व आपने बढ़ाया है। आज ऐसा लग रहा था हमको कि हमारे गजेंद्र जी सच में हमारे संस्कृति के संवाहक करके, सही में मोदी जी ने जो चयन किया वो वास्तव में सुयोग्य प्रकार से। मैं महाराज जी का आपने आशीर्वाद लिया, मैं भी बधाई देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बधाई, जोरदार अभिनंदन आप सबकी ओर से। इस अवसर पर माननीय राकेश सिंह जी, हमारे सबके चहेते नेता और लोकप्रिय पीढ़ी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी का भी अभिनंदन। अब आप ताली सबके लिए बजाते जाओ, धर्मेंद्र लोधी जी के लिए भी, माननीय अजय भैया जब बोलते हैं तो तथ्यपरक बात रखते हैं तो एक अलग आनंद आ जाता, लेकिन समय कम पड़ रहा तो थोड़ा इशारा करना पड़ रहा था। ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये घड़ी किसी के बस की बात नहीं है। समय की सीमाओं के कारण से हम बीच में माननीय मंत्री जी और मैंने माननीय महाराज जी से और आप सबसे अनुमति ले रहे हैं, क्योंकि आप माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी 6 बजे के पहले फ्लाइट से निकलना रहेगा और हमने कहा इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी ने एक बात के लिए अनुमति जरूर दी है कि 2 शब्द मेरे सुन के जाना फिर निकलना, तो मैं इस बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए आज ये पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मंच के लिए। माननीय सुमित्रा जी, आशीष जी, जगत बहादुर जी, अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज लोधी जी, संतोष बरकड़े जी और बाकी सारे हमारे इस अवसर पर सम्मानीय अतिथिगण, आगंतुक आमंत्रित अतिथिगण, आप सब कई जन्मों के पुण्य से वास्तव में भारत का स्वरूप बनाए रखने के लिए, वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत की जो पहचान बनी, वाकई दोनों का अपना योगदान। भगवान राम ने ये जो हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, तो विश्व गुरु बनने चाहने में कोई किसी की भौगोलिक सीमाओं पे अतिक्रमण करके कोई अधिसत्ता नहीं बनाना। सच में जहां अंधेरा है वहां प्रकाश फैलाने का नाम सनातन संस्कृति है और उसी भाव से हमारे अपने ये दोनों आदर्श, लगभग 17 लाख साल का अंतर है दोनों के जन्म से। भगवान राम का माना जाता है कि 16-17 लाख साल पहले घटना हुई, लेकिन भगवान राम के जीवन से सारे पारिवारिक से लेकर के हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर भगवान राम के जीवन काल से हमको मिलते हैं। और भगवान राम के जीवन काल में भी और गौर करोगे तो ये हमारा सच में परम पूज्य राम भद्राचार्य जी का मध्य में हमको आशीर्वाद देना उस काल पे वापस ले जाके खड़ा कर देता है। जिस काल की हम बात करें, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के राजमहल में आनंद के साथ अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन संत की दृष्टि युग दृष्टा के नाते से कैसे होती है, भविष्य की पौध के लिए उनको चैलेंज के लिए भी
और आने वाले समय के लिए तैयार करने की दृष्टि कितनी अलग प्रकार की होती है। हम कभी कल्पना करें, महाराज दशरथ के उस दरबार में और उनकी सेना और सारी व्यवस्थाओं में मारी सुबाहु वन के अंदर यज्ञ करने में बाधा बन रहे, ताड़का तांडव कर रही है, यज्ञ में परेशानी आ रही। ऐसे कष्ट के काल में महाराज दशरथ विश्वामित्र जी जब आते हैं तो सारे प्रयास करते हैं, मैं चलता हूं, मेरी सेना ले जाओ, कुछ भी कर लो, मेरे सुकुमार बालक बने। जबकि संत दृष्टि भविष्य में भगवान राम को श्री राम बनाना है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल राम लक्ष्मण चाहिए। ये जो अद्भुत उनका अपना दृष्टिकोण था। कभी कल्पना करें कि भगवान के भाग्य में था कि विश्वामित्र जी के साथ जाना हो जाए, कोई कारण से महाराज दशरथ का वो सारे प्रयास भगवान ने वो तो लीला करी है, लेकिन हम देखो कि महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ भी पूरा हो गया, मारीच मारे गए, सुबाहु मारे गए, ताड़का मारी गई, एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो और बड़ा लक्ष्य महाराज जनक ने स्वयंवर कराया है, और माता का वरण करने का वो स्वयंवर का कठिन काल दुनिया भर के योद्धाओं के बीच ले जाने का जो सामर्थ्य था, ये सदैव से भारत इसीलिए हमारे संत ऋषियों पे गर्व करता, गौरव करता है। हम केवल ये याद कर लें, अगर वहां से कदम जनक नंदन की तरफ नहीं बढ़ते, महाराज जिस प्रकार से स्वयंवर के बाद दुनिया में डंका बजता है, माता सीता के साथ भगवान श्री राम का विवाह और आने वाले तमाम महारथियों के बीच जो परिचय श्री राम भगवान का होता है, और भगवान का जो उस समय अपना बगैर सेना के, बगैर कोई साधन के, बगैर व्यवस्था के दुनिया के अंदर अपना जिस प्रकार से उनका एक रूप आ जाया जाता है, वो पराक्रम की भी पराकाष्ठा कर देता है। वो आनंद में दुनिया भर को डुबा देता कि हाँ, आज इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसे राजकुमार अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिनने अपने संसाधनों की तरफ नहीं देखा, केवल सामर्थ्य से, अपने बुद्धि पराक्रम बल से न केवल स्वयंवर को जीता, बल्कि बाद की कथा रामायण में हमने सबने देखा है कि बाद के वनवास काल में जब दो बड़े बड़े काम कर दिए बगैर सेना के, तो फिर कौन से जंगल में सेना की जरूरत पड़ती है। फिर रावण हो के रावण के कोई और भी हो, सबको ठिकाने लगाने का पराक्रम तो दुनिया ने देख ही लिया था। बचा क्या था भगवान राम के हाथों। लेकिन भगवान राम का वाकई वो जो दौर है, केवल युद्ध नहीं, मित्रता के लिए भी, मित्रता के लिए, निषाद राज के लिए, सबरी माता के लिए, हम सबके लिए शासक का कितना सुंदर संदेश दिया कि हमारे लिए सभी, हमारे गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी जो भी है, सबको गले लगा सकते। और इतने भगवान राम का, बाप रे, कल्पना करो उस कद में, लेकिन झूठे बेर भी कितने प्रेम से खाते हैं भगवान राम। इसलिए जीवन में मरते मरते भी श्री राम का जो आनंद आता है, वो प्रेम का ही तो कारण है, जिसके कारण से अपना जीवन धन्य हो जाता है। कितने प्रकार से भगवान राम को जाना जाए, ये रामायण में सब बताया गया है। इसलिए देश की सीमाओं को तोड़ करके दुनिया के अंदर जीवन के हर एक पक्ष में जब भी हम अपने रिश्तों की परीक्षा का मौका आए, केवल राम राज्य को याद कर लो, हमको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे पवित्र रामायण का वाकई युगों युगों तक इतिहास भी रहेगा। जब तक भारतवर्ष है, दुनिया में पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक भगवान राम की गाथाओं के माध्यम से संसार सदैव लाभान्वित होता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस रामायण सम्मेलन के अवसर पर सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और महाराज जी यहाँ विराजमान है, तो मैं धृष्टता कर रहा हूँ बोलते बोलते, क्योंकि महाराज जी जब बोले तो केवल सुनते रहो, ऐसा आनंद आता है उनको सुनते हुए। और महाराज जी आज इस बात के भी प्रमाण है, 550 साल का संघर्ष अयोध्या का हुआ था, लेकिन महाराज जी ने अपनी उपस्थिति से सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय में भी तर्क शक्ति के बलबूते पर भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
सच में आज का हमारा रामायण सम्मेलन सफल हो गया। महाराज जी, ये जबलपुर भी ऐसा भाग्यशाली नगर है। हमने माता नर्मदा की जय जयकार तो पूरी नर्मदा परिक्रमा में करते हैं, लेकिन जाबाली ऋषि का प्रताप है कि यहाँ के काले पत्थर भी संगमरमर के बन जाते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है, ये केवल जबलपुर में ही होता है। ऐसे उज्जवल धवल मन के चरित्र के पक्के अच्छे भाव स्वभाव वाली इस प्रकृति की लीला में इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज का ये पूरा आयोजन हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ थोड़ा सा महाराज को सुनकर जल्दी जाने की आपसे अनुमति भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अपना आयोजन अपनी पूरी गरिमा गौरव के साथ धूमधाम से अच्छे से संपन्न होगा। और आपने कहा अगली बार जबलपुर में भी होगा, जहां जहां आप चाहोगे वहां होगा, कोई परेशानी नहीं। हमारे मंत्री जी को भी मैं इस आश्वस्त करता हूं। लेकिन ये बात सही है कि भगवान राम को भजन करने के लिए जहां मौका मिले हमारा जीवन निधन करता है। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस अच्छे आयोजन की बधाई। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब, मन नहीं भरा है, फिर पुनः बुलाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा महाराज जी के हाथों हमारे जो राम पथ गमन न्यास के अध्यक्ष हैं, महाराज जी के द्वारा प्रदान करेंगे श्री राम वन पथ गमन न्यास का ड्राफ्ट रिपोर्ट। अब मैं अनुरोध करूंगा बिना देरी किए परम पूज्य गुरुदेव श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदारि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। इस चतुर्थ विश्व रामायण उपवेशन में विशिष्ट अतिथि की भूमिका निर्वहन करने वाले मेरे वात्सल्य भाजन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आयुष्मान डॉक्टर मोहन यादव एवं मेरे बहुत ही वात्सल्य भाजन राजस्थान से आए हुए, जहां के लिए कहा जाता है कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पर था, ऐसे आयुष्मान गजेंद्र सिंह शेखावत मुझे मेरी छोटी बहन, अच्छा, तो मेरी बेटी ज्ञानेश्वरी, सभी सम्मानित सदस्यगण, यद्यपि स्वागत भाषण में अजय जी ने थोड़ा मुझे नेग्लेक्ट किया था, पर मैंने सहन कर लिया। हमका ठीक है, क्योंकि माना अपमान है उस तुल्य है। 2 वाक्य बोलकर मैं मुख्यमंत्री और गजेंद्र जी को भेजूंगा। 2 वाक्य बोल रहा हूं, इस बार मैं बोलूंगा। देखिए, रामायण सम्मेलन का अर्थ होता है कुछ मिथक तय करना। जब तक हम मिथक तय नहीं करेंगे तब तक रामायण सम्मेलन कैसे। और आज दुर्भाग्य ये है कि लोग सब कुछ कर रहे हैं पर पढ़ते लिखते नहीं। आज 2-3 चर्चा मैं करके इनको पहले छोड़ूं, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। बार बार श्री राम की चर्चा की जाती है। अभी गजेंद्र जी ने इतना सुंदर कहा, मेरा मन हो रहा था कि इस बालक को गोद में लेकर मैं घूमूं। और मुझसे चर्चा करके डॉक्टर मोहन यादव ने जो बात कही, हृदय से मैं आशीर्वाद देता हूं। ये सामान्य बात नहीं है, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। इनके बेटे का विवाह हुआ,
आप मुझे सुनिए, इनके बेटे का विवाह हुआ। मैंने कहा मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। बेटे आप या तो चुप रही, नहीं मैं माइक फेंकूं। नो नो, आई विल नॉट टॉलरेट। लेट मी से, अपने पुत्र के विवाह के तुरंत बाद इन्होंने पुत्र और पुत्र वधू को नर्मदा परिक्रमा के लिए भेज दिया। ये बहुत बड़ा कार्य था। अब मैं रामायण जी के 2-3 बात कह रहा हूं। राम है कौन? आप चुप रहिए, उधर चुप कराइए, नहीं तो चलूं। राम है कौन? क्या योगियों में रमने वाले राम? क्या सबको रमाने वाले राम? आज की दृष्टि में गजेंद्र जी, राम का अर्थ क्या है? रा का अर्थ है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। राष्ट्रस्य मंगलम यस्मात् तस्माद् राम इतीर्यते। अजय जी, जिसके द्वारा इस राष्ट्र का मंगल होता है उसका नाम है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। एक पक्ष आप बोलते रहेंगे नहीं, आप जानते कि नहीं, मैं पद्म विभूषण भी हूं और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त भी हूं। तो थोड़ा सुनिए मुझे। दूसरा मेरा आज एक अनुरोध है, केंद्रीय मंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस तब सफल होगी जब रामचरितमानस जी को संसद में बहुमत के आधार पर राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। आप मेरी बात सुनिए, क्यों राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए? 2-3 कारण है। प्राय नीतिगत प्रकरणों में मोदी जी मुझसे चर्चा करते हैं, ये सत्य है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पहलगांव के घटना के पश्चात सारा भारत क्रुद्ध था, चर्चाएं प्रारंभ हुई। मैंने कहा इसका दंड यह है कि जो रण हमें पचारे को लड़ाई सुखेन काल करो, दंड दो, उचित दंड दो। रक्षा मंत्री जी ने कहा आधार क्या होगा? मैंने कहा सुंदरकांड के 23वें दोहे की 5वीं पंक्ति आधार होगी, जिन मुहि मारे तिन मैं मारा। और यही हुआ, हमने उन्हीं को दंड दिया जिन्होंने हमें दंड दिया, जिन्होंने हमारे निरपराधियों को दंड दिया था। हमने ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट के अंदर अंदर उन शत्रुओं के सारे मंसूबों को धूल धूसरित किया था। इसके पश्चात हमारे एक सेनाधिकारी ने यही दोहा कहा, तो सुंदरकांड का 57वां दोहा है, विनय न मानत जल से जड़, गए 3 दिन बीती
बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। दो तीन वाक्य और केवल तीन वाक्य। बंद करो ओम शांति शांति शांति, बुद्धों का नारा हो चुका। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति। रामचरितमानस को हमें राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना चाहिए। यदि मोदी जी गांधी जी के भक्त हैं, विपक्षी लोग भी भक्त होंगे है ही हैं। अभी मनरेगा में और जी राम वाले में बहुत विवाद चल रहा है। गांधी जी ने एक कीर्तन प्रारंभ किया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। ये पांचों शब्द बस यही कहकर छोड़ रहा हूं आपको मुख्यमंत्री जी। ये पांचों शब्द नोट करिए आप भी गजेंद्र जी। ये पांचों शब्द गांधी जी ने रामचरितमानस से लिए थे। पहले रघुपति नोट करते जाइए नंबर। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 8 पंक्ति क्रमांक 5। करण चहो रघुपति गुण गाहा, राघव राघव चुप रहो, राघव गीता प्रश्न नहीं छपा, हमने अपनी प्रामाणिक प्रति छपा है। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 3 ख। उतरी कहो प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पह जाओ, उर्धरि राघव चरण चले सो, हर्ष बिरह अतिताओ। यहाँ राघव रघुपति राघव। तीसरा वाक्य क्या है उनका? राजा राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 26 पंक्ति क्रमांक 6। राजा राम जानकी अवध राजधानी। चौथा वाक्य गांधी जी का क्या है? पतित पावन। उत्तरकांड 130 दोहा क्रमांक 130 पंक्ति क्रमांक 7। जास पतित पावन बड़बाना। पांचवा शब्द गांधी जी ने क्या लिया था? सीताराम। मानस बालकांड मंगलाचरण 4। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण बिहारण। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि रामचरितमानस के 5 शब्दों को लेकर गांधी जी ने कीर्तन बनाया और आपके कहने से, हम तो दूसरी बात कहें, पर आपके कहने से गांधी जी ने स्वतंत्रता में बहुत लोगों को इकट्ठा किया स्वतंत्रता आंदोलन में, तो जो गांधी जी के उपासक हैं उनको रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री और ये हमारे शेखावत गजेंद्र सिंह जी जा सकते हैं। रामचरितमानस को दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज मेमोरी रजिस्टर है, उसमें इंस्क्राइब करा दिया है सर। अभी हम सब यहीं रुकेंगे। परम पूज्य अब ये मंच तो ये इंदौर, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में हैं, जहां वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया है। भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन में शामिल हुए हैं।
रहा है। आपको बता दें कि वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन हुआ है, जहां पे डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं उनके साथ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आज भव्य आयोजन हुआ है। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामाचार्य भी मौजूद हैं। वहीं केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि रामभद्राचार्य भी मंच पर मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में मौजूद है, जहां गीता भवन लोकार्पण हो रहा है। वहीं उनके साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य भी मंच पर मौजूद हैं। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया है। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य उनके साथ मौजूद है। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद हैं। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन हुआ है। अशोक रोहाणी जी हैं और इस क्षेत्र के विधायक, मानस भवन के विधायक श्री अभिलाष पांडे जी, उनका स्वागत मैं अनुरोध करूंगा कि श्रीमती गोटिया जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उनका भी स्वागत डॉक्टर राघवेंद्र गुमाश्ता करेंगे। और मैं स्वागत भाषण के लिए तत्काल अनुरोध करूंगा, मैं बोल, और हमारे संस्कृति विभाग के श्री अमित यादव जी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। अच्छा, जी मैं अनुरोध करूंगा नेपाल से आए हुए हमारे जनकपुर के वे मुख्यमंत्री जी को श्री राम रोशन दास जी महाराज महंत, वे मुख्यमंत्री जी के लिए विशेष गिफ्ट लाए हैं, वो वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मैं स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजिंग अध्यक्ष श्री अजय विश्नोई जी को। जय श्री राम। एक बार फिर से वर्ल्ड रामायण का कॉन्फ्रेंस का तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में मौजूद है, जहां वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वहीं मंच पर डॉक्टर मोहन यादव के साथ जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य भी मौजूद हैं। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। मंच पर अभी रामभद्राचार्य को शॉल उड़ाकर उनका हमको बता दें केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौके पर मौजूद है। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में कई गणमान्य लोग मौके पर उपस्थित हैं। वहीं केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद हैं और उनके साथ आचार्य रामभद्राचार्य भी मौजूद हैं। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य भी मौजूद हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं और मुख्य जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जहां पर जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य और उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा सकते हैं कि जगत गुरु के बगल में डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य भी उनके साथ मौजूद हैं।